प्रज्ञा अभी तक उठी नहीं, वो तो मुझसे पहले ही उठ जाती है। दादी एक बार चल के देख लेंगे, क्योंकि रात भर दी की तबीयत खराब थी, आज जस्ट हो वो ठीक हो। सही कह रहा है तू, चल देखते हैं। चल। ये किसका मैसेज है? मुझे भी यही है। दादी ये तो वो चंपक। ये सब करने के लिए ही निखिल चक्कर लगा रहा था घर के। पर वो लोग जो प्लान करे थे उसमें तो वो कामयाब हो गए। और आपको याद है दी ने हमें इसके बारे में बताया भी था कि चल प्रज्ञा को बताते हैं। दादी एक सेकंड, दादी दी को ये कैसे दिखाएंगे? उनके सामने ये वीडियो। कुछ ना कुछ करना होगा, हमें सोचना होगा। चल मिलते हैं उसको। ठीक है। आकाश। जी भाई। वीडियो कैसा है? अरे आपको भी मिला वीडियो? आपको भी मिला? मतलब तुम्हें भी? मुझे जस्ट अभी मिला भाई ये वीडियो। लगता है सबको ये वीडियो एक साथ ही मिला है। अभी उत्तर ये सब क्या है? मम्मी जी, इन दोनों की शक्लें तो देखो, हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोनों देखो कैसे शॉक्ड लग रहे हैं। मतलब अभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और प्रज्ञा को देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ, पता नहीं अभी अब क्या करेगा। कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ। अभी देख, तू कुछ मत सोच। ये सब झूठ है यार। तू जानता है ना प्रज्ञा दी ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें फंसाया जा रहा है। बस पूरा बस। और कितनी सफाई दोगे अपनी दी की? कितना पर्दा डालोगे? तुम्हारी दी का पर्दाफाश हो चुका है। उसकी सारी सच्चाई सबूतों के साथ सामने आई है। अभी तुम तो कुछ बोलो। इन सब के बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर नहीं बोलोगे तो पानी सर के ऊपर चला जाएगा। अभी तुम्हें अभी प्रज्ञा पे इतना भरोसा है? अभी कुछ तो बोलो। या तुम अभी ये कहना चाहते हो कि प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया? अब तो तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हो कि ये कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस है। अभी कुछ तो बोलो। यहाँ भी ये कहना चाहते हो कि इसकी ये हरकत भी मजबूरी में थी? कौन है? आप हैं क्या? देखिए प्लीज अभी डराइए मत, वैसे ही सर भारी। कौन है? कौन? अरे मैं हूँ प्रज्ञा जी, आपका अपना प्रीतम, आपका साजन चंपक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में कैसे आए? दूर हटो, पीछे पीछे हटो। दूर रहने के लिए क्यों बोल रही हैं प्रज्ञा जी? प्रेम करते हैं, दूर कैसे रह सकते हैं आपसे? आई एम श्योर प्रज्ञा भी अभी तक सोई नहीं होगी। शायद वो भी सोच रही होगी कि आज मैं वापस रूम में आ जाऊंगा। वेट कर रही होगी। हाथ छोड़ो वरना मैं। नहीं तो क्या? आप और मैं प्रेम करते हैं और आप मुझे दूर जाने के लिए बोल रही हैं? मैंने कहा ना मैं शादीशुदा हूँ। हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। हाथ छोड़ो, जाओ यहाँ से। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपने नियंत्रण में ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा मादक पदार्थ पिलाया है जिससे आपका नियंत्रण अब है ही नहीं। आप पर सिर्फ मेरा नियंत्रण है, आप पर सिर्फ मेरा अधिकार है और आप सिर्फ मेरी हैं। लो, हो गई फिल्म फ्लॉप। इस चंपक को हीरो बना के भेजा था और विलन की तरह मार खा के आया। ये पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया इस चंपक ने। अब क्यों बुलाया यहाँ पे? क्या दिखाने के लिए बुलाया हमें? 90% वीडियो में तो ये मार खाते हुए दिख रहा है, कहीं भी रोमांस नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है तुम्हें ना किसी स्मार्ट या किसी पहलवान को हायर करना चाहिए था इसकी जगह। ये चंपक तो जैसा नाम वैसा काम। देखिए तनु जी, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। हाँ तो क्या करूं? आरती उतारूं? तुम्हारी बड़ी जंग जीत के आए हो। हाँ तो गलती आपकी भी है। आपको भी तो मुझे बताना चाहिए था ना कि उस ड्रग्स को पीने के बाद आदमी वायलेंट हो जाता है।
तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ बहाना बनाना जानते हो। तुम्हें वहां ही नहीं यहाँ भी पिटना चाहिए। चुप रहो यार तनु, फॉर हेवन सेक जस्ट शट अप। सोचने दो मुझे, इस प्लान को वेस्ट नहीं जाने दे सकता मैं। आई कांट, आई हैव टू डू समथिंग। इसमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे प्रज्ञा चंपक के साथ रोमांस कर रही है, लड़ाई नहीं। माय गॉड, हमें वो वीडियो मिल गया जो हमें चाहिए था, बट इसे यूज कैसे करना है? आई मीन कैसे दिखाना है सबको? इसे बस थोड़ा थोड़ा करके सब में बांटना पड़ता है। न्यूज आग की तरह फैल जाती है। हम कुछ ही देर में पूरी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल नंबर्स पर एक क्लिप भेज देंगे। फैमिली मेंबर्स अपने कमरे में एक क्लिप देखकर दौड़ते हुए बाहर आएंगे और फिर धमाका, बम। दादी ये निखिल इस घर में क्या कर रहा है सुबह सुबह? पता नहीं, वो अभी क्यों मिलने आया होगा ना, वही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दादी ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बहाना है घर में घुसने के लिए। उसी कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में आके ना ये लोग कुछ प्लान कर रहे होंगे। सही कह रहा है तू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के सिलसिले में प्लान बनाया होगा, पर मुझे अभी तक इनकी प्लानिंग की समझ नहीं आई। आपने प्रज्ञा दी से पूछा क्या? क्योंकि दादी ये लोग जो भी प्लान करेंगे ऑब्वियसली प्रज्ञा दी के खिलाफ ही करेंगे। I'm sure प्रज्ञा दी को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि ये लोग क्या करने वाले। मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, मुझे मिली नहीं अभी तक। कल उसकी तबीयत भी खराब थी ना। एक तो मेरी बच्ची को नजर लग जाती है। मम्मी जी, इन दोनों की शक्लें तो देखो, हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोनों देखो कैसे शॉक्ड लग रहे हैं। मतलब अभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और प्रज्ञा को देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ, पता नहीं अभी अब क्या करेगा। कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ। अभी देख, तू कुछ मत सोच। ये सब झूठ है यार। तू जानता है ना प्रज्ञा दी ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें फंसाया जा रहा है। बस पूरा बस। और कितनी सफाई दोगे अपनी दी की? कितना पर्दा डालोगे? तुम्हारी दी का पर्दाफाश हो चुका है। उसकी सारी सच्चाई सबूतों के साथ सामने आई है। अभी कोई बॉयफ्रेंड रख सकता है, उसके साथ अफेयर कर सकता है, लेकिन उसी के साथ बंद कमरे में रोमांस करना ये सब अलग बात है। बेशर्मी की हद है। और उसने चंपक को इस घर में भी इसीलिए बुलाया ताकि तुम्हें शर्मिंदा कर सके, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार सके। फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा इसने अभी। और तुम अभी भी चुप हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शट अप तनु। आप प्लीज प्लीज इसकी बात मत मानिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे बन गया। मैं कल रात को मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो ये सब मुझे नहीं पता। ये झूठ बोल रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तुम तो अपने आपे में उस दिन से नहीं हो जिस दिन से तुम इस घर में मालकिन बन के आई हो। घमंडी तो तुम पहले से थी, लेकिन अब पागल भी हो गई हो तुम, इसलिए ये सब कुछ कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। मैं सच बोल रही, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ये तनु झूठ बोल रही। एक बार भी इसे अपने कमरे में बुलाने से पहले परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। मैंने उसे कमरे में नहीं बुलाया। जस्ट शट अप प्लीज। सब लोग जानते हैं कि तुमने अभी को एक दिन पहले ही उस कमरे से निकाला ताकि तुम इस चंपक को अपने इस कमरे में बुला सको, अपने इस बॉयफ्रेंड को। अरे भला उस इंसान का जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और हम सबको सेंड कर दिया। मैं तो उसे इस घर का हितैषी मानती हूँ, और तुम इस घर की इतनी बड़ी दुश्मन निकलोगी, कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ घर वालों को मिला या पूरे मार्केट में पहुंच गया है? जब आप लोगों को ही दी पे भरोसा नहीं है तो बाहर वालों को बोलने का फायदा क्या? ये असली नहीं है, ये फेक वीडियो। आप लोग मान क्यों नहीं रहे? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तो पूरी दुनिया में खोट नजर आती है, लेकिन अपनी प्यारी दी में उनमें एक खोट नजर नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मोफ्त है, डुप्लीकेट है? मतलब किसी ने प्रज्ञा के रूम में जाके चंपक के साथ शूट किया और फिर प्रज्ञा का चेहरा लगा दिया। एक ही चीज को बार बार दिखा के तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा तो आपकी बहू ने बना रखा है इस फैमिली का, जो अपने पति की इज्जत अपने बॉयफ्रेंड पे लुटा रही है। दादी ये कब तक करती रहेगी और आप सब लोग कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? जब तक ये इस घर में ना, तब तक ये नाटक चलता रहेगा। लेकिन अब मैं इसे इस घर से निकाल के रहूंगी।
क्या हुआ पूरब, तू ढूंढ क्या रहा है? आकाश, ये क्या है? ये दादी का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इस तनु और निखिल का पूरा प्लान ही फेल कर देगा। इसका तोड़ नहीं हो सकता उनके पास। Are you sure? मतलब इसमें क्या आकाश, तू नीचे चल, सब पता चल जाएगा। Let's go। देखो प्रज्ञा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अभी लगता है कि तुम बेकसूर हो, तो फिर साबित करो। है कोई सबूत तुम्हारे पास जो ये साबित कर सकता है कि तुम बेकसूर हो? या फिर पूछो अपने प्यारे देवर। कहाँ है पूरब? अभी तो यही था जो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था मेरी दी बेकसूर है, मेरी दी ने कुछ नहीं किया। आ गया। हो गया तुम्हारा? या और भी कुछ बोलना बाकी है? नहीं, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल लो, क्योंकि दोनों एक बार जब मैं बोलूंगा ना तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और ये जो वीडियो तुमने दिखाया, पता है ये क्या है? जो मोबाइल पे एक जोक आता है ना, उसकी तरह है, जो यहाँ पे सब लोग देख के हंसेंगे पर कोई मानेगा नहीं। और तुम प्रज्ञा दी की बेगुनाही का सबूत मांग रही थी, तो ठीक है, उसके लिए मेरे पास ये वीडियो है। और जब तुम ये वीडियो देखोगी ना, उसके सामने तुम्हारा ये वीडियो बहुत बड़ा झूठ बन जाएगा। ऐसा कौन सा वीडियो तुम्हारे पास? ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इस वीडियो को झूठा बोल? नहीं, मैं तुम्हारे वीडियो को झूठा नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आधा सच झूठ के बराबर होता है। और जो तुमने यहाँ पे दिखाया ना, ये एक ट्रेलर की तरह है। 80 पिक्चर मेरे पास है। हाँ, उसमें कोई तुम्हारे ट्रेलर की तरह स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, पर सच्चाई। इससे क्या है पूरब तुम्हारे पास? ये कैसे हो गया? ये पूरब तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। देख लिया तनु तुम कि सच क्या है? जिसे तुम सच कह रही थी वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। और वो इस कमीने ने किया था, जान के किया था, ताकि प्रज्ञा दी को फंसा सके। इसे जान के प्रज्ञा दी के ड्रिंक में कुछ मिलाया और जब उसको पता चला कि प्रज्ञा दी अपने सेंसेस में है नहीं, उनको कुछ याद नहीं रहेगा, वो जान के उनके करीब गया। इतना करीब गया कि ये घटिया वीडियो बना सके। ये सब क्या बकवास है? ये असली वीडियो नहीं, असली वीडियो तो वो है जो मेरे पास है। I mean, मैं जानता था कि प्रज्ञा ये सब नहीं कर सकती। और रही इस चंपक की बात, तो चंपक को घर में रहने के लिए मैंने कहा था, ताकि मैं प्रज्ञा को एहसास दिला सकूं कि वो जो कुछ भी कर रही है ना, गलत कर रही। और मैं जानता हूं कि प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, मुझे जेलस फील कराने के लिए, मुझे रियलाइज कराने के लिए। मतलब मैं तो पहले से ही जानता था कि प्रज्ञा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब पूरब के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया दैट शी इज इनोसेंट। और दादी मुझसे कहा करती थी कि इंसान का चेहरा ना उसके दिल का आईना होता है। इसलिए तो अब ना मुझे कोई जवाब चाहिए और ना कोई सफाई, लेकिन एक इंसान है जिससे मुझे अब भी सफाई चाहिए। तुझे पता था ना कि हमारे बीच में इश्यूज चल रहे, तो तेरे चांस बन जाएंगे, इसलिए तूने उसे बदनाम किया, उसे ब्लैकमेल किया। तो तक क्यों नहीं है? चुप क्यों है? वो मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ, और मेरे होते ना कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी रुक, क्या कर रहा है तू? देख, ये इसका अकेले का काम हो ही नहीं सकता। अगर अकेले का काम होता ना, तो घर में घुसने के बाद हम सबको वो वीडियो भेजने की हिम्मत करता है। जरूर इसके पीछे कोई और। हमें बस पता लगाना है कि जिस अननोन नंबर से इसने वीडियो भेजा ना, वो नंबर किसके नाम पे सेव है, ताकि पता चले इसके पीछे है कौन। अब मैं जो सुनूंगा प्रज्ञा के मुंह से सुनूंगा। प्रज्ञा, मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, प्लीज। मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने कहा था कि मेरा इसके साथ अफेयर, क्योंकि मैं उस दिन टूट गई थी कि आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरा दिल टूट गया, तो उससे मैं आकर कह डाला मैंने वो सब। ये सही, गलती खुद करो और ब्लेम अभी को करो। उसे बोलने दो। कौन है तू? कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। मेरा प्रज्ञा जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैंने ये सब जानबूझकर किया है। देखो तो जरा, जैसी धुनाई हुई ना, तो हिंदी गायब और इंग्लिश निकल आई मुंह से। अबे छोड़ दे। क्यों किया तूने सब? आप पहले मुझे नीचे तो उतारो। पता किसने दिए पैसे? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। छोड़ मुझे पूरा। अभी छोड़ उसे। नहीं। अब बोल। मैं यही काम करके पैसे कमाता हूँ, पर इस काम के लिए मेरे को ज्यादा पैसे मिले थे, इसलिए मैंने ये काम किया। किसने दिए तुझे पैसे? अब तू गई तनु, इसने तो सब कुछ बोल दिया, अब पूरा इल्जाम तुझ पे ही आएगा। अभी क्या कर? भागेगा। क्या कर रहे हैं? आई! डंडा तेरे हाथ में ले, जब वो दरवाजे पर दिखेंगे डंडा लेके मुझे मार सर पे। पर मैं आपको अभी इससे पहले कि वो भाग जाए, जल्दी चल।
बेमार सर पे पैसा दूंगा तुझे। कहाँ जा रहा है? भाग बच्चा! क्या वो? रुक! पकड़ के लाई हो क्या? पकड़ साले को! ए, रुक! कॉल दी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को फोन करो। यार पूरब, तू मेरा वेट कर रहे थे। हाउ नाइस ऑफ यू यार। डॉक्टर ने कहा मुझे ज्यादा नहीं लगी है, आई कैन गो होम। आई एम सो लकी यार। मैं पता है, डंडा थोड़ा भी ऊपर या नीचे लगता तो बहुत ज्यादा लगती यार, कुछ भी हो सकता था। हाउ स्वीट ऑफ यू यार। थैंक्स सो मच। थैंक्स लॉट यार। यार निखिल, एक बात बता, तुझे किसने कहा कि तू बच गया? हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है। एक मिनट के लिए अभी तेरे झांसे में आ सकता है, पर मैं या आकाश नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तू जानबूझ के चंपक के पास गया, जानबूझ के उसको पकड़ने का नाटक किया और जानबूझ के गिर भी गया। ये जो तू नाटक कर रहा है ना चोट खाने का, ये मैं नहीं सुनने वाला, ना ही मैं मानने वाला। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अभी तुझ पे शक ना करे, बट मैं अच्छे से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। क्या क्या कह क्या रहा है तू यार पूरब? तूने कब देखा कि मैंने गिरने का नाटक किया? और मैंने नहीं देखा यार, बट यू नो व्हाट, भगवान ने देखा, और भगवान तुझे सजा भी देगा हमारे थ्रू। और देखिए, डोंट वरी, तुझे सजा जरूर मिलेगी। दादी कहती है ऊपर वाली की लाठी पे आवाज नहीं होती, बट चोट बहुत तगड़ी होती। बट तू सुन, तुझे लगेगी ना तेरे चीखने की आवाज हर कोई सुनेगा। नहीं आकाश, रहने दे। इससे बात करके टाइम बेकार करने का कोई फायदा नहीं है। आगे जाके कोई सबूत देखते हैं ताकि अगली बारी जब पकड़ा जाए ना तो भाग के ना जा सके। गए तो ऐसे हैं जैसे मेरे अगेंस्ट सबूत कहीं सेल में लगा है। मैंने ऐसा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जो तुम्हारे हाथ लग जाए। और तनु भी क्या सही टाइम पर गिरी है। अब अभी का ध्यान इस सब पर से हट जाएगा, तो अब जितनी मर्जी हाथ पांव मार लो। तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ को देखा? वो यहीं पर खड़ी थी, वो क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने। वो प्रज्ञा मेहरा? हाँ। अब कहाँ है वो? वो डॉक्टर शीला के कैबिन में है। आपने उसे जाते हुए देखा? हाँ, मैं ही तो उन्हें लेके गई थी। थैंक यू सिस्टर। प्लीज सिस्टर मत बोलो, आई एम ए बिग फैन। ओके, थैंक यू स्वीटहार्ट। वैसे शीला की जवानी का है? आई मीन शीला का कैबिन का है? वो राइट हैंड साइड पे। थैंक यू डार्लिंग। अब तू बता, मैं कैसे साबित करूं कि ये बच्चा निखिल का है? यू आर राइट, तुम प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो प्रूव कर सकती हूँ। मतलब? I'm a डॉक्टर, गायनेक, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि तनु का बच्चा निखिल का है। कैसे? सिंपल, डीएनए टेस्ट से। लेकिन शीला, तनु के परमिशन के बगैर तो डीएनए टेस्ट कैसे करेगी? जब तनु सो रही होगी तो मैं उसके बच्चे का सैंपल ले लूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, और ना वो उस टेस्ट की रिपोर्ट्स को रिफ्यूज कर पाएगी। लेकिन शीला, इससे बच्चे को या तनु की जान को खतरा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एमनीसेंटोसिस, इससे बच्चे को और इससे माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। शीला, अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पता चल गया तेरे करियर को कोई खतरा हो, तेरी जॉब, मतलब। सुन, तूने अब तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी शादी अरुण से कराई, सब कुछ तेरी वजह से। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। नहीं शीला, तुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब तक तूने मेरा साथ दिया है, अब मैं तेरा साथ दूंगी। तुम क्यों हंस रही हो? नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इंसान को जिंदगी में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि ऐसे गिर जाए कि दोबारा उठ ही ना पाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई और तुम्हें मतलब नहीं समझ में आ रहा। तुम मेरे पति के नजरों में मुझे गिराना चाहती थी और बदले में तुम खुद गिर गई, और ऐसी गिरी कि मरते मरते बची। तनु, ऐसा ही होता है जब आप किसी औरत की इज्जत को उछालना चाहते हैं या किसी औरत से उसका सुहाग छीनने वाले होते हैं ना, तो ऐसे ही सजा मिलती है। और अगर तुम्हें लगता है ये सजा काफी नहीं है तो कोई बात नहीं,
तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तुम्हें देने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे घड़ी के कांटे सीधे चलते हैं, वैसे तुम्हारे नाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो गिनती तुम करो या मैं, नतीजा एक ही आएगा। क्या आपने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है तो आप दिखाई नहीं दे रहे? नहीं चंपक जी, पर हमने क्या कहते हैं उसे, हमने धूप का ऐनक पहन रखा है। जी आपने अंधेरे में धूप का चश्मा पहन रखा, तो मैं दिखाई कैसे दूंगा आपको? अरे हमने तो खाली धूप का ऐनक पहन रखा है चंपक जी, लेकिन आपने तो नजर का ऐनक पहन रखा है। आपको हम क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आसपास ही सुनाई दे रही है। आप यहीं पर हैं क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे सूरदास की औलाद है, डबल बैटरी दिख नहीं रहा है तुझे? ये अभी ने मार मार के अंधा कर दिया तुझे। एक काम कर, हाँ? कल से ना ये और पीछे भी पहना कर, अच्छी तरह से दिखेगा तुझे। सॉरी निखिल जी, वो क्या है ना कि आपने काला चश्मा और काले कपड़े और अंधेरे में आए ना, तो इसलिए आप दिखाई नहीं दिए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रहने दीजिए। अब आप कृपया हमारी बात सुनिए। हैं? ये लक्ष्मी रखिए, तनिक आपके कक्ष में जाइए, अपनी पोटली बांध दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। हाँ? और उसके बाद हॉलो मैन बन जाइए या फिर मिस्टर इंडिया बन जाइए, मगर प्लीज गायब हो जाइए, वैसे जैसे गधे के सिर पे सींग। लेकिन निखिल जी, मेरा तो यहाँ पर शो है। अबे साले, ये शो वो भूल जा, वरना वो जो अभी है ना, तेरे जिस्म का गिटार बना के शो करेगा। गिटार समझता है ना? हाँ? तेरे जिस्म के वो तार छेड़ेगा ऊपर से नीचे, टिंग टिंग टिंग। तो इससे पहले कि अभी तेरे बने गिटार से चंपकली बजाना शुरू कर दे, चंपक मेरे भाई चंपट हो जाए यहाँ से, समझा? ठीक है, मैं आज ही अपने गांव इलाहाबाद चला जाता हूँ ट्रेन से। ये हुई ना बात। ये प्रज्ञा अभी तक आई क्यों नहीं, और कुछ पता कर भी नहीं गई? दादी कह रही थी उन्हें भी नहीं पता। कहीं किसी ऐसी जगह तो नहीं गई जो वो बता नहीं सकती। अभी तू फिर गलत सोच रहे। थिंक पॉजिटिव मैन। दादी कहती है कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। लेट्स सिंग। म्यूजिक से तुझे अच्छे थॉट्स ही तो आते हैं ना। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। साद मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है। पता नहीं क्यों मुझे और पूरब को यही लग रहा है जैसे निखिल यहाँ पर काम के लिए नहीं बल्कि किसी और मतलब के लिए आ रहा था, और मुझे उस मतलब का पता लगाना है। देखिए, आपको अगर शक है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ शक से आप कुछ कर नहीं सकते, आपको श्योर होना पड़ेगा। हाँ, और श्योर होने के लिए मुझे उसे अपने पास रखना पड़ेगा, और पास रखने के लिए उसका इस घर में आना जाना बहुत जरूरी है। जितना वो इस घर में आता जाता रहेगा ना, उतनी जल्दी मैं पता लगा पाऊंगा कि उसका मतलब है क्या। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं निखिल का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। लेकिन वो पूरब ने कहा था ना कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में काफी फ्लॉज हैं, वो साइन करेंगे तो आपको बहुत लॉस होगा।
हाँ उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं पूरब को बोल के उसमें एक क्लॉज डलवा दूंगा कि अगर मुझे उसकी कंपनी या उसकी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयज का बिहेवियर पसंद नहीं है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। क्लॉज छोटा सा होगा तो वो माइंड भी नहीं करेगा। एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए उसके बाद उसका इस घर में आना जाना बना रहेगा, और उसका घर में आना जाना बना रहेगा तो मैं उसके साथ रहकर पता लगा पाऊंगा कि उसका मतलब क्या है और वो करना क्या चाह रहा है। क्या लगा तुम्हें? आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा कि आप निखिल के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्लान के ऊपर काम अभी से शुरू कर देता हूँ। मैं उसे फोन करके बोल देता हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ बोल दीजिए। निखिल तुम क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट करने आया। ब्रेकफास्ट? हाँ सुना है आलू के पराठे बने हैं लजीज। तुम यहाँ पे आलू के पराठे खाने आए हो? रिलैक्स। अरे यार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ अभी का। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आओ, अंदर तो जाने दो। ऑफिशियली आ रहा। निखिल रुको, यू मीन टू से अभी मान गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? हाँ उसने मुझे फोन किया था कल रात को और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, और ये भी कि मैं सुबह को ही पहुंच जाऊं। मुझसे मिलना चाहता है और हाँ पूरब भी आएगा और हम तीनों बैठकर बात करेंगे। और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकता है? I mean, उसमें कितने सारे फॉल्ट हैं। उसने मेरा कॉन्सेप्ट देखा, उसे पसंद आया, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मेरा भी फायदा होगा। कोई प्रॉब्लम है? निखिल आई थिंक तुम्हें अभी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? मुझे लगता है ये प्रज्ञा और पूरब का एक प्लान है तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती था ना। निखिल मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अपनी फिक्र अपने पास रखो। Congratulations! पता है मैं अभी से इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। Congratulations To you too, buddy. अरे पूरा उधर क्या देख रहे इधर? Congrats to you too. Congrats. यार अभी ये मेरा तेरे साथ सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। I'm so damn excited. I'm so excited कि सेलिब्रेशन बनती है यार। सेलिब्रेशन? इसलिए तेरे जैसे रॉकस्टार के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, I'm really excited यार। I think we should celebrate. Actually और एक कारण है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर मेरा बर्थडे भी है। Are you serious? Yeah. Hey, happy birthday in advance. Thanks so much. करते हैं ना पार्टी? हाँ। तो मैं कुछ सोचता हूँ। Let's do something. I'll arrange something. I'll let you know. All right. Okay? Keep it up, rockstar. See you. Congrats. Country roads take me. पूरा मेरे घर आना तो नहीं चाहता था पर आना पड़ा। आफ्टर ऑल अभी ने तुम्हें इतना सर पे जो सॉरी आई मीन अब तुम अभी की टीम में शामिल जो हो गए हो तो मेरा आना तो बनता है ना निखिल। ताने मारने आया, कम से कम बाहर तो मत मारो, अंदर आ जा। ओके अब बताओ क्या काम था? बोल लिए होते मैं खुद चले आता। तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, अब मुझे तुमसे काम है तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। जो तेरी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे उसमें थोड़े चेंजेस है। क्या? पूरा प्लीज फॉर हेवन सेक यार, मैं वैसे भी एक्चुअली मैंने और अभी ने डिसाइड किया है कि तेरी बर्थडे पार्टी अब हम अभी के घर पे करेंगे। व्हाट? मेरी बर्थडे पार्टी अभी अपने घर में रखना चाहता है? इनविटेशन कार्ड ब्रो। इनविटेशन शाबाश यार। अभी knows how to surprise you यार। This is so good of him यार। This is so touching। यार तुझे मालूम है मैं कितने प्रेशर में था कि मैं अरेंजमेंट कैसे करूंगा, क्या? Give me a hug man। This hug सोच क्या रहा है? हक करना? मैं अभी को हक करना चाहता हूँ पर but I'm too happy यार। अभी is the best। टेंशन खत्म। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? क्या ढूंढ क्या रहा है? यार मैं च्युइंगम खा रहा था ना, पता नहीं कहाँ गिर गई तेरे घर में आती च्युइंगम। च्युइंगम तो इंसान मुंह से चबाता है, तू यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रहा है? बस वो देख आ गया। देख कैसे आया, फुल ऑन तैयार हो गया। जैसे हलाल होने से पहले बकरे को नहीं सजाया जाता है। एक काम करते हैं हम भी जाके से सजाते हैं। आई मीन थोड़ा हवा देते हैं, थोड़ा हवा देंगे ना तो खुश हो जाएगा। चल चल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। मैं तो कर रहा था इसकी जगह कैक्टस लेकर आऊं, बट क्या करूं, उसके बाद अभी को देख लिया तो अपने आप को रोक लिया। अरे यार आज के लिए तेरे लिए ये फूल। अरे तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, तेरे हाथ से तो कांटे भी ले लूंगा। रामलाल
निखिल, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलाना चाहता हूँ। मिस्टर भट्ट, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर निखिल। हाय, हैप्पी बर्थडे। मेरी अगली एल्बम ना मैं इनकी कंपनी के साथ कर रहा हूँ। ही इज रियली स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। हाँ हाँ मिलिए, बहुत इंटेलिजेंट है ये। मतलब इनके इंटेलिजेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। और इनका दिमाग तो ये बहुत चलाते हैं। क्यों निखिल? वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुना है। अरे भाई, आपकी तारीफ अभी भाई के मुंह से, कोई तो स्पेशल बात है। अरे ये तो इन रॉकस्टार साहब का बड़प्पन, पर हम तो अपना काम करते रहते हैं। किसी को इंटेलिजेंट लगता है, किसी को कोई सीखना चाहता है। मॉडेस्टी है। अरे फैमिली, निखिल आए, बर्थडे विश नहीं करोगे? हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? हम इसे खिला पिला तो लेंगे, पर इसे हलाल कैसे करना है? वाई फेयर योर ब्रदर इज है ना। देख इसे हलाल करने के लिए ना मेरे पास प्रॉपर प्लान है। यार तू जलेबी की तरह गोल गोल मत बोल, सीधे बता। सीधा सुनना चाहते हैं तो सुन। मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया चंपक का पता लगाने के लिए। चंपक का पता लगाएगा तो पता चल जाएगा निखिल और चंपक के बीच में कनेक्शन क्या है। कनेक्शन पता चल गया तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व ना। चल मेरे साथ। अगर डीएनए रिपोर्ट काम कर गई तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप सबके सामने आ जाएगा। सब कुछ न कुछ मेरे लिए ले आए हैं। तुम भी कुछ गिफ्ट लेकर आती। आफ्टर ऑल मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो कुछ नहीं तो कम से कम एक किस ही दे देती। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें बर्थडे बॉय नहीं, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ओह कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कभी तो कुछ खुशी की बातें क्या करो। जब भी मुंह खुलता है कुछ अनाप शनापी बकती है। Cheer up, come on। यहाँ पर मूड खराब हो गया, निकल जाते हैं। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाथ छोड़ो मेरा, सामने अभी देख रहा है। अगर उसने हाथ पकड़ते हुए देख लिया तो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा। ये क्या कर रही थी मैं? इसे बचाने के चक्कर में कहीं मैं खुद ना फंस जाऊं। ये निखिल तनु के साथ क्या कर रहा था? और तनु ने निखिल का हाथ क्यों पकड़ा? कहीं चंपक और निखिल की तरह तनु निखिल के बीच में भी तो कोई कनेक्शन नहीं है। दादी को बता कर जाती हूँ कि रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। वो सब भी बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे देखकर आपके चेहरे की खुशी क्यों चली गई? अभी अभी आप हंस रही थी और वो स्माइल भी चली गई। प्रज्ञा जी, मेरा बर्थडे है, मैं कुछ मांगू प्लीज? I mean, सिर्फ इतना कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है प्लीज भूल जाइए। प्रज्ञा जी, ये जो पार्टी है आपके पति ने थ्रो की है मेरे लिए नहीं, कम से कम उनका दिल रखने के लिए तो एंजॉय कीजिए। ठीक कह रहे हो तुम निखिल, मुझे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मैं तब तक एंजॉय नहीं कर सकती ना जब तक बर्थडे बॉय को उसका गिफ्ट न दे दूं। बिलीव मी, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा गिफ्ट प्लान किया है जिसे देखकर तुमसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। तो बस मैं यूं गई और यूं आई तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर। एक्सक्यूज मी। बर्थडे गिफ्ट? ऐसा क्या लेने जा रही है ये जिससे देकर यही सबसे ज्यादा एंजॉय करेगी मेरी पार्टी? फनी, तनु गिफ्ट नहीं दे रही है और ये प्रज्ञा स्पेशल गिफ्ट दे रही है। ये निखिल भी ना आसानी से अभी की बातों में आ जाता है। पैसे देखते ही इसकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। मैंने वार्न भी किया था, पर मसाले जो मेरी बात सुने। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जल्दी है ना मुझे, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। तुम ऐसा करो, अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो कहाँ जा रही हो, उसे पता है। एक्सक्यूज, ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है?